यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। ये सुबह वाला में हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फिर एक बार मौका हमें दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को आप लोगों को सुनाने पाए, बताने पाए। इसलिए हम उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आप सभी का भी कि आप सभी भी जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और इंतज़ार करते हैं, इसलिए आप सभी को भी धन्यवाद करते हैं। आइए वचन सुनने से पहले हम लोग अपने आँखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और उसको धन्यवाद कहें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज का दिन देखने के लिए मौका दिया है। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। आइए हम सभी लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूँ आज का दिन, आज का सुबह प्रभु यीशु मसीह जो आपने हम लोग के जीवन में दिया, हमारे जीवन में दिया। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इस योग्य नहीं था प्रभु यीशु मसीह के मैं आज का दिन, आज का सवेरा हम देखने पाए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपके असीम दया के कारण प्रभु यीशु मसीह मैंने आज का दिन को देखा। प्रभु यीशु मसीह मैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता। प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी आराधना करता प्रभु यीशु मसीह, आपकी प्रशंसा करता प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह मैं इस योग्य नहीं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने मुझे इस योग्य बनाया प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारे ऐसे लोग जो आज के दिन को देखने ना पाए प्रभु यीशु मसीह, बिना आपको जाने, बिना आपको पहचाने, बिना उद्धार प्राप्त किए हो प्रभु यीशु मसीह वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन मुझ पापी पर प्रभु यीशु मसीह आपने इतना दया किया प्रभु यीशु मसीह और हमें इस योग्य बनाए प्रभु यीशु मसीह कि हम आज का दिन को देखने पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह। जाने अनजाने हमने जो पाप, जो भी गलती किया प्रभु यीशु मसीह आपके विरोध या किसी और के विरोध, बोले से, देखने से, सोचने से, विचार से प्रभु यीशु मसीह आप हमें क्षमा कर प्रभु। आप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको धन्यवाद करता यीशु मसीह कि आपने मुझे क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अभी जो वचन प्रभु यीशु मसीह आपने हम सभी को देने जा रहे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ये वचन मेरे ओर से नहीं प्रभु यीशु मसीह, ये वचन आपके ओर से होने पाए प्रभु यीशु मसीह। जो भी मेरे मुख से निकलेगा प्रभु यीशु मसीह वो मेरा नहीं प्रभु यीशु मसीह आपका हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम सही रीति से बताने वाले होने पाए, लोगों को प्रभु यीशु मसीह समझाने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप हमें अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता आपने हमारी विनती को सुना है। इस छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण करें, आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फिर एक बार हमें ये मौका दिया उसके वचन को बताने के लिए। आज हम देखेंगे बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 से 30 तक। यहाँ पर जो बाइबल लिखा हुआ है, जो बाइबल में जो लिखा हुआ परमेश्वर का वचन आज हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, यीशु मसीह हमसे क्या बात करना चाहता है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 और 30। यहाँ पर कहता है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह, यह वचन प्रभु यीशु मसीह जो आप हम लोग को देने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सीखने पाए और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के आधार पर हम अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएँ। आपने विनती प्रार्थना को सुना प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से माते सुने ग्रहण करें, आमीन। यहाँ पर मत्ती सुसमाचार में हमें पता है कि जो है ना, ये सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार जो यीशु मसीह इस दुनिया में थे और जो जो कार्य उन्होंने किया और जो जो बातें उन्होंने कहा, ये चारों सुसमाचार में लिखा हुआ है। यहाँ पर मत्ती में हम पाते हैं, यहाँ पर कहता है हमारे लिए जो थक चुके हैं, जो अपने जीवन में थक चुके हैं, अपने हर एक कार्य में जो है ना परेशानी में है और
उन्हें आगे का रास्ता जो है दिखाई नहीं दे रहा है। वो रास्ता को खोज रहे, सही रास्ता को खोज रहे, लेकिन वो थक चुके हैं खोजते खोजते, और इतना थक गए हैं कि वो अपने पाप का जो उन्होंने पाप किया वो भार भी जो है ना नहीं उठा पाते हैं। और ये भी नहीं कि यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि यीशु मसीह हमारे हर एक पाप को, हमारे हर एक जुआ को आप हटा दें। लेकिन बाइबल यहाँ पर कहता है, हमें कहता है कि जो है ना, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों। ये परिश्रम ये नहीं कि जो ना हम खेत में जा रहे हैं या जो ना हम हल जोत रहे हैं या हम कुछ कार्य कर रहे हैं, इस बारे में नहीं कह रहा है। यहाँ पर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से मतलब कि जो है ना, हम पाप के बोझ से दबे हुए लोग, हम पाप में जो है ना फंसे हुए हैं, हम उस दलदल के कीच में पड़े हुए हैं, हमारा जो है वहाँ से निकलना जो है ना असंभव है। शैतान ने जो है ना हमें दबा करके रखा हुआ, शैतान जो है ना हमें जकड़ करके रखा हुआ, शैतान जो है ना हमें उस नरक के कुंड में जो है ना लेके गया हुआ है। हमें जो है ना वहाँ से निकलने का जो है ना थोड़ा सा भी रास्ता जो है ना नहीं है, और हम निकल भी नहीं पा रहे। उस पाप के बोझ से जो है ना हम दबे हुए हैं। हम इतना दबे हुए हैं कि हम जो है ना यीशु मसीह को भूल चुके हैं, और यीशु मसीह के पास आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इतना हम बोझ से दबे हुए हैं। हम जो है ना संसारिक कार्य में, हम संसारिक काम में, हम संसारिक बातों में जो है ना हम इतना दबे हुए हैं कि हम यीशु मसीह को जो है ना हम समय नहीं दे पाते हैं कि जो है ना हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बोझ को जो है ना हटा दे। हम इतना सेल्फिश हो चुके हैं कि हम यीशु मसीह को भूल गए हैं, और जो है ना हम जो है ना इतना परेशानी में है, इतना दुख में है, लेकिन हम उस दुख को, उस परेशानी को हम यीशु मसीह के पास जो है ना शेयर नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ पर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो है ना, जो पाप से दबे हुए हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो हर एक बात से जो दबे हुए हैं, हर एक चिंता से जो दबे हुए हैं, हर एक टेंशन से जो दबे हुए हैं, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हमें जो है ना कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा बोझ को जो है ना हल्का करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारा बोझ को जो है ना हल्का कर दूंगा। लेकिन हमारे पास जो है ना समय नहीं है कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें और कहे कि यीशु मसीह हमारे बोझ को हटा दे। हम इतना सेल्फिश हो चुके हैं कि हम यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते, हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। एक छोटा सा कहानी हम बताना चाहते हैं। एक आदमी जो है वो जंगल से होकर जो है ना गुजर रहा था, अपने कार से जो है वो जा रहा था, और एक बूढ़ी औरत जो है एक माथे पे जो है ना अपना जो है ना कुछ ऐसा चीज़ जो है ना वो माथा पे जो है लेके जा रही थी, अपना पोटी जो है लेके जा रही थी, और जा रही थी वो भी, और जो है ना जो गाड़ी वाला है वो भी जा रहे थे। और अचानक जो है वो गाड़ी वाला जो है ना उस बूढ़ी औरत को जो है देख लिया और अपना गाड़ी जो है ना वो रोक दिया। रोक करके वो आदमी जो है वो कहता है कि आप जो है ना मेरे गाड़ी पे जो है ना आप चढ़ जाइए, मेरे गाड़ी पे चढ़ जाइए माता जी, आप चढ़ जाइए। और वो जो है ना बूढ़ी औरत, वो माता जी जो है ना उस गाड़ी पे चढ़ गए, और वो जो है ना वो दोनों जो है उस गाड़ी से चलने लगे। वो चलने लगे। बाद में जब वो पीछे जो है गाड़ी मालिक जो है जब पीछे जो है वो जब देखा, उस बूढ़ी औरत को देख रहा है कि जो है ना वो अपना पुत्री जो है अपना जो माथा में जो लिया हुआ था बोझ जो है वो जो है ना उसके माथा में जो है ना पड़ा हुआ है, उसके माथे के ऊपर में ही है। वो अपने पुत्री को जो है ना गाड़ी में जो है ना नहीं रखा, वो अपने माथा में जो है रखा। और उस ड्राइवर ने कहा कि क्या हुआ माता जी, अपने पोटे को क्यों आपने जो है नहीं उतारा और अपने बोझ को जो है गाड़ी में जो है क्यों नहीं लादा। तो वो कहता है कि जो है हम जो है ना अपने पोटरी को जो है ना अपने माथा से जो है हम नहीं उतारेंगे। आज लोग जो है ना ऐसे ही है,
यीशु मसीह हमें कहता है कि जो तुम बोझ से जो दबे हुए हो, जो परेशानी से जो दबे हुए हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हल्का कर दूंगा। तुम अपना बोझ जो है मेरे ऊपर लाद दो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में 2022 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए। हमें पाप के बोझ से, हमें परेशानी के बोझ से, हमें टेंशन के बोझ से, हमें हर एक तरह की दुख तकलीफ के बोझ से प्रभु यीशु मसीह हमें इस दुनिया में वो आए हमें बचाने के लिए, हमारे बोझ को जो है ना अपने ऊपर उठाने के लिए, हमारा जुआ को जो है ना अपने ऊपर उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है ना हमारे लिए बलिदान हुए। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उस बूढ़ी औरत के जैसे जो है ना अपने बोझ को जो है ना हम अपने माथा पे जो है ना लाद के रखे हुए। हर एक टेंशन जो है ना, जो भी टेंशन है हम यीशु मसीह को बताते नहीं हैं। हर एक तरह की प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में आती है, हर एक तरह की परेशानी आती है, हर एक तरह की परीक्षा आती है हमारे जीवन में, हम यीशु मसीह को जो है ना नहीं बताते, यीशु मसीह के पास हम नहीं आते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारी ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने बोझ को जो है ना हम उतारना नहीं चाहते हैं, हम अपने बोझ से जो है ना हम अपने जो है ना दबना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए आया ताकि हमारा बोझ हल्का हो जाए। हमने यीशु मसीह को जाना है तो हमारा बोझ हल्का हो चुका है, हमारा बोझ हल्का हो चुका है, हमारा पाप खत्म हो चुका है, हमारा हर एक तरह की बुराई खत्म हो चुका है, हर एक तरह की प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, हर एक तरह की जो है टेंशन खत्म हो चुका है, हर एक तरह की गरीबी खत्म हो चुका है, हर एक तरह की परेशानी यीशु मसीह जो है ना खत्म हो चुका है। इसलिए कि यीशु ने हमारा बोझ को उस कलवरी की क्रूस पे जो है उठा लिया है। हम उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए ताकि हमारा बोझ हल्का हो। हम उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है कि हम अपने बोझ को यीशु मसीह पर लाद दें। हम उस बूढ़ी औरत के जैसा ना बने कि हम अपने बोझ को जो है ना अपने ऊपर जो है ना उठा करके रखें। हम उस बूढ़ी औरत के जैसा नहीं, हमें जो है ना अपने बोझ को यीशु मसीह को लादना है। हमारे हर एक टेंशन को, हमारे हर एक बातों को जो है ना यीशु मसीह को सौंप देना है। यीशु मसीह से कहना है कि यीशु मसीह आप ही है जो हमारे बोझ को हल्का कर सकता है, आप ही है प्रभु यीशु मसीह, और हम आप पर विश्वास करते हैं कि आप हमारे हर एक टेंशन को ख़त्म कर सकते हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से बचाया है, हमें हर एक दुख से बचाया है, हर एक टेंशन से, हर एक प्रॉब्लम से हमें बचाया है। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। आगे कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने बोझ को मेरे ऊपर लाद दो और मैं तुम्हें अनंत जीवन के लिए मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अनंत जीवन के लिए हमें बोझ से जो है ना हल्का करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। हम उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। आगे कहता है, यीशु मसीह कहता है कि उस बोझ को मेरे ऊपर लाद दो और तुम जो है ना मेरा क्रूस उठा कर के जाओ। बाइबल कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जो है मेरा जुआ को अपने ऊपर उठाओ, मेरे वचन को जो है ना अपने हृदय में जो है ना उसको अपने हृदय के पटरी में लिखो, मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताओ, मेरे बातों के कहने के अनुसार अपने जीवन को बिताओ। पाप से दूर रहो और बोझ से हल्का हो जाओ, पाप से हल्का हो जाओ और तुम मन में शांति पाओगे। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में विश्राम पाएंगे। आगे कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन से सीखे हैं, बाइबल कहती है कि जो है ना हम अपने बोझ को, अपने पाप के बोझ को जो है ना यीशु मसीह पर लाद दे। हम उस बूढ़ी औरत के जैसा नहीं कि हम हमारे हर एक बोझ हम अपने ऊपर जो है ना रख छोड़े और हम शेयर ना करें यीशु मसीह पर। हमारे बोझ को यीशु मसीह इस दुनिया में उठाने के लिए आया था और उठा चुका है और हमें पाप से बचा चुका है और हम आज़ाद हो चुके हैं। हम उस प्रभु यीशु मसीह में, हम उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी लोग मिल करके प्रार्थना करें इस वचन के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, ये सुंदर वचन जो हमारे जीवन में दिया है। हम प्रार्थना करेंगे जो बीमार में है, जो परेशानी में है, जो भी बोझ से दबे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास अभी तक अपने बोझ को जो है ना लादे नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उन सभी को आशीषित करें। जो बीमार में है, जो परेशानी में है, प्रभु यीशु मसीह उसे भी आशीष से भर दें और उसके लाइफ को बदल दें और उन्हें चंगाई प्रदान करें। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु
जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह, सुंदर वचन प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमारे जीवन में दिया। सही है प्रभु यीशु मसीह, अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह हम अपने ऊपर लाद करके रखे हुए प्रभु यीशु मसीह, आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह हम लादना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम अपने बोझ को आपको देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे हर एक पाप के बोझ को, हर एक रोगों के बोझ को, हर एक टेंशन के बोझ को प्रभु यीशु मसीह आप दूर कर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे हृदय को हल्का कर, हमारे मन को हल्का कर, हमारे लाइफ को चेंज कर, बदल दे प्रभु यीशु मसीह। हमें सही रास्ता में अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह। हमारे हर एक पाप के बोझ यीशु के नाम से खत्म होने पाए प्रभु यीशु मसीह। जो अभी भी ऐसे है प्रभु यीशु मसीह, जो आपके लोग प्रभु यीशु मसीह में सही लोग हैं, जो अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह आपको बताना नहीं चाहते हैं, अपने टेंशन को प्रभु यीशु मसीह आपको बताना नहीं चाहते, अपने बोझ को आपके ऊपर लादना नहीं चाहते प्रभु यीशु मसीह, मैं उनके लिए प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह। उससे भी प्रभु यीशु मसीह आप बातें कर, ताकि वो अपने बोझ को आपको दे दे प्रभु यीशु मसीह, और उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह आप आजाद कर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आपने ये वचन हमें सीखने के लिए मौका दिया प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते जो बीमार में है, जो प्रभु यीशु से परेशानी में है, जो हॉस्पिटल में है, जो हर एक तरह की परेशानी में प्रभु यीशु से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, और प्रभु यीशु से स्टोन की बीमारी, एड्स की बीमारी, पेट की बीमारी, शुगर, बीपी, और प्रभु यीशु से आँख की बीमारी, हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह के रोग यीशु के नाम से खत्म होने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु से हमें आत्मिक रीति से आगे बढ़ा प्रभु यीशु से। हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु से हम आपके लिए प्रभु यीशु से आत्मा को जीतने वाले होने पाए प्रभु यीशु से। आपके वचन को प्रभु यीशु से हम दूसरे को बताने वाले होने पाए प्रभु यीशु से। हमें निडर बना प्रभु यीशु से, और प्रभु यीशु से हमें प्रभु यीशु से प्रभु यीशु से सामर्थ से भर दे प्रभु यीशु से। हालेलुया। जितने ये प्रभु यीशु से नौजवान लड़का लड़की है प्रभु यीशु से, मैं उनके लिए प्रार्थना करता प्रभु यीशु से, वो अपने जीवन को एहसास करने पाए, समझने पाए प्रभु यीशु से, ताकि प्रभु यीशु से वो आपके वचन को प्रभु यीशु से लोगों तक पहुँचाने वाले होने पाए प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह, इस दुनिया के तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह उन सभी को आशीष से भर दे, हर एक तरह की बोझ से उन सभी को आज़ाद कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारे विनती प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह। ये छोटी सी प्रार्थना आपने सुना है, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने गिरंगा। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर वचन जो हम सभी लोग के जीवन में दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि किसी के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट यदि है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करें या हमें मैसेज करें कमेंट बॉक्स पे। आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने प्रभु यीशु के वचन को सुना। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया। फिर एक बार मिलेंगे शाम में। आप सभी को जय मसीह।